श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्तस्पन्दितमेवेदं ग्राह्यग्राहकवद्वयं चित्तं निर्विषयं असंगं तेन कीर्तितम्। चित्त में असंगता होने का कारण क्या है? उन्होंने बताया कि कोई विषय है ही नहीं वास्तविक। जब तक ये दो वस्तु नहीं होगी तब तक के संबंध नहीं हो सकता। तो जब तक के विषय नहीं होगा चित्त विषयों को कैसे आसक्त होगा या संग होगा या अटैच होगा, यहाँ तक हमने कर देखा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, भले विषय ना हो लेकिन कहते हैं ननु निर्विषयेन निर्विषयत्वेन चेत् असंगत्वं चित्तस्य न निसंगता होती यस्मात् शास्त्रं शिष्य च इति एवं आदि विषयस्य विद्यमानत्वात्। भले हमारा चित्त दुनिया के वस्तु व्यक्तियों को अटैच ना हो कोई बात, लेकिन गुरु महाराज है, शास्त्र है, उसका क्या? वो भी तो चित्त से अलग है ना। देखो, तो हम भले दुनिया के वस्तु व्यक्तियों को अटैच ना रहे लेकिन गुरु को अटैच हो जाते। देखो गुरु को कैसे अटैच होते हैं, उदाहरण दूंगा। एक बार एक अम्मा मुझे मिलने आई, बड़ी गुस्से में फू 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 करके नागिन गई। तो मैंने कहा कि अम्मा क्या हो गया? बस मैं पूछने का ही समय था, एकदम भड़क पड़ी। बोले वो क्या समझते हैं? मैंने उनको सुना दिया उल्टी सीधी जो भी कुछ हो गया है। तो किसकी बात कर रही हो? अमुक अमुक की। चुप रहा। बोले आपकी पुस्तक देखी उन्होंने और उन्होंने उसके बारे में कुछ अच्छा बुरा कहा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। आप तो एक लाइन नहीं लिख सकते, जल रहे हो हमारे स्वामी जी की पुस्तक देख करके, और खूब गुस्सा आया। मैंने सुना तो मैंने कहा अम्मा तुम शांत होगी तो मैं बात करूंगा, तुम बड़ी सुना दोगे। मैंने नहीं समझा। मैंने कहा चलो इसका विश्लेषण करते हैं। तुम मुझसे प्रेम करती हो क्या? तो तुरंत गंगा यमुना शुरू हो गया। स्वामी जी मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा मैं आपसे प्रेम करती हूँ। हमने कहा देखो रोने का धंधा नहीं, हाँ या ना में जवाब। हाँ, तो तुम यदि मुझसे प्रेम करती हो तो तुम्हारे हृदय में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। तुम्हारे हृदय में यदि प्रेम है तो उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में गुस्सा कहां से है? तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा तुम्हारा हमारे प्रति प्रेम नहीं है, आसक्ति है। कितना फर्क है? जहां आसक्ति होती है वही काम क्रोध लोभ सब कुछ शुरू हो जाता है। इन अटैचमेंट वी पजेस, इन प्योर लव वी बिलोंग। कितना फर्क है देखो। जहां हम आसक्त होते हैं वहां वस्तुओं के मालिक बन करके रहते हैं। आसक्ति माने मालिक होने का एक प्रकार। और यदि हम प्रेम करते हैं तो प्रेम में भी बिलोंग। तो हम भगवान से प्रेम करते हैं कि आसक्ति है? आसक्ति यदि होगी तो दूसरे लोगों से गुस्सा करेंगे।
तुमको क्या मालूम है हमारे भगवान कैसे है? देखो तुम्हारा हमारा शुरू हो गया। इसीलिए भले हम कहें कि चित्त निर्विषय है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का आसक्ति या संग नहीं है, लेकिन महाराज फिर भी तो गुरु है, शास्त्र है, शिष्य है, तो उनका क्या हिसाब है, ये प्रश्न। तो कहते हैं योस्ति कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ। जो व्यवहार के दृष्टि से होता है वो परमार्थ की दृष्टि से नहीं होता। देखो आप सब लोग भगवद गीता का 15वां अध्याय का कंठस्थ किए हो गए। जब आओ उसके वो शवासन कर रहा है, उल्टा पड़ गया ना, निकल जाएगा। श्री कृष्ण तो उसमें आता है उद्गमूलमदशाखम् अश्वत्थं राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विजयप्रमाणा अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। उसके बाद आता है न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। ये जो बताया है ना संसार का वृक्ष ऊर्ध्वमूलमदशाखम्, इसका जो रूप है न तथा उपलभ्यते, ये ऐसा नहीं है। न रूपमस्य इह तथोपलभ्यते, यह माने विचार काले, यदि चिंतन करो आप, माने जो व्यवहार की दृष्टि से होता है वो परमार्थ की दृष्टि से नहीं होता। कहने का तात्पर्य जो सापेक्षता के जगत में सत्य होता है वो निरपेक्षता के जगत में होता ही नहीं। देखो उदाहरण से समझो, सापेक्षता का जगत क्या है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक दूसरे की सापेक्षता में और वो सत्य है। क्यों सत्य है? कि हमारे जो मंदिर है उनका मुंह पूर्व की दिशा में होता है, तो क्या हमारे ज्ञानी लोग क्या मूर्ख थे? ऐसा ही होना चाहिए। घर जो है उसका मुंह दक्षिण की दिशा में नहीं खुलना चाहिए। इंपोर्टेड वस्तु होगा तो फेंग शुई, अशेंग हुई क्या है वही उसी में लगे रहेंगे और वो इतना सत्य है। तो बच्चे जब सोते हैं ना तो कभी भी दक्षिण दिशा में पैर नहीं करना चाहिए। सब सच है व्यवहार दिशा में, लेकिन अब इसका चिंतन करो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या है? आकाश ही तो है। आकाश के दृष्टि से देखो तो ना पूर्व है ना पश्चिम है ना उत्तर है ना दक्षिण। देखो ये अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन होता है। भगवद गीता में सभी प्रकार के विचार आपको मिलेंगे। कर्म करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भक्ति करनी चाहिए, मन मना भो मत भक्ता मद्याजी मां नमस्कुरु। शुचि नाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट है वो अच्छी घरों में पैदा होते हैं। महाराज इसी भगवद गीता में ये भी बताया है इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रवित् विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। ये भी उसी भगवद गीता में कहा है।
लेकिन जैसे हम जाते हैं ना बड़े मार्केट में, मॉल में, तो हम समझो एक फैमिली गई मॉल में, पति पत्नी और 2 बच्चे। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? खिलौने की दुकान में। पत्नी कहाँ जाएगी? ज्वेलरी की दुकान में। पति कहाँ जाएगा? बाथरूम में। देखो आपको ये डिटेल कैसे पता है? देखो इसी प्रकार से हमारी भगवद गीता एक मेगा मॉल है, जिसको जहां आकर्षण होता है ना, वही सत्य लगने लग जाता है। लेकिन क्या कहाँ है, किस दृष्टि से कहाँ है, ये जब तक के समझ में नहीं आएगा तब तक के हम भटकते रहेंगे। देखो पहले भगवद गीता में या हमारे शास्त्रों में इस मैं को डिफाइन करते हैं। मैं कौन है? तो इस मैं को डिफाइन करने के लिए कर्तव्य कर्म का निर्णय दिया है। देखो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म करने में लगा हुआ है, उसके पास फालतू चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। जिनके घर में नौकर है ही नहीं, सुबह से शाम तक काम में लगे, उनको ये फालतू के टीवी सीरियल देखने के टाइम कहाँ है? और जिनके घर में हर उंगली के लिए एक नौकर है, हर आदमी के लिए नहीं, हर उंगली के लिए, तो उनके पास टाइम ही टाइम है। फिर क्या करेंगे? उल्टे सीधे टीवी शो देखते रहेंगे और फिर कहेंगे भगवान ने ये ऐसी दुनिया क्यों बनाई है? तुमको परेशान करने के लिए बनाई है। देखो महाराज, मनुष्य जीवन में परेशान होता है समय के कमी के कारण नहीं। जब ज्यादा समय उपलब्ध होता है तब आदमी परेशान होता है। कीप योरसेल्फ 24/7 बिजी। एक मिनट खाली मत छोड़ो। एक बार 2-4 बाबा जी आए हमको मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि महाराज जी आप क्या पढ़ाते हो स्टूडेंट्स को, हमको बताइए, क्योंकि हम भी वैसा कोर्स शुरू करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है बैठो। तो बताया इतने उपनिषद, इतने प्रकरण ग्रंथ, इतनी गीताएं, ये भागवत, योग शास्त्र। बोले कितने साल का है ये कोर्स आपका? हमने कहा 2-2.5 साल में हो जाएगा। संभव ही नहीं। क्यों? बोले इसमें से 2-3 उपनिषद के लिए ही कम से कम 3 साल लगते हैं। और आपने ईशकेन पठ मुंडक मांडुक्य ऐतरे तैतरे चांदोक्य बृहदारण्यक ब्रह्मसूत्र, उसके पश्चात भगवद गीता, अष्टावक्र गीता और ये अवधूत गीता, ये कैसे संभव है 2.5 साल में? हमने कहा आप ये साल की परिभाषा आपको बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय 1 ईयर? आप यहाँ कितने पढ़ाते हैं? बोले हमारे यहाँ हफ्ते में 5 दिन लेक्चर होते हैं। उसके पश्चात रोज 1 या 2 लेक्चर होते हैं और फिर छुट्टियां भी होती है, दिवाली की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी, शिवरात्रि की छुट्टी। तो हमने कहा आपको पूरे साल की लंबाई बताओ कितनी है, कितने दिन का आपका साल होता है एकेडमिक ईयर? बोले 120 दिन का। ठीक, फिर आपके गणित के अनुसार हम जो कह रहे हैं ठीक है। आप क्या करते हैं? हमने कहा हमारा नियम है एवरी डे इज ए वर्किंग डे, 365 days a year we work, and every day a minimum of 4 or 5 classes। इतना उनको समझ में आएगा? उन्होंने हमको पूछा, हमने कहा हमको भी नहीं समझ में आया। बोले आपको भी नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं
केनोपनिषद कहती है अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जो कहते समझ में आया है उनको नहीं समझ में आया, जो कहते नहीं समझ में आया उनको बोले आप कंफ्यूज करा रहे हैं। हमने कहा ये हमारा धंधा है। Don't keep yourself free even for one moment. और इसके लिए ये कर्तव्य कर्म का उपदेश गीता में आता है। उनको परेशान करने के लिए नहीं, कीप बिजी। और ये करने से क्या होगा, पहले तो हम ये सोचेंगे हम दुनिया का भला कर रहे हैं। तो कर्तव्य कर्म करते समय सिद्धांत ये समझना चाहिए जो हम कर रहे हैं उसकी आवश्यकता दुनिया को नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। ये जो माँ बाप है ना, आप सभी लोग माँ बाप जो बच्चों को लेके परेशान होते हैं, कई माँ बाप हमको आके बताते हैं तो ये क्या करें, हम बड़े परेशान हैं बच्चों के कारण। अब थोड़ा चिंतन करो, किसको कौन चाहिए था? बच्चों को माँ बाप चाहिए कि माँ बाप को बच्चे चाहिए? ये तो माँ बाप की खुजली है कि बच्चे पैदा किए, आपकी आवश्यकता थी। If it is your necessity, take care. Don't blame the children. देखो पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। नॉर्मली हम परेशान हो जाते हैं कंप्लेन करके, और ऐसा करते करते 5वें अध्याय में भगवद गीता के पहुंच जाते हैं। और फिर वहां कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। फिर कर्म का प्रयोजन कर्तव्य कर्म को पूरा करना नहीं है, अंतःकरण को पवित्र करना है। और अंतःकरण की गंदगी क्या है? राग द्वेष। जिस अंतःकरण से राग द्वेष हट गए वही अंतःकरण शुद्ध है। इसके लिए ये सब कुछ बताया है, कर्म करने के लिए नहीं बताया है। उसका प्रयोजन क्या है? देखो, कर्म केवल निष्काम कर्म ही कर्म नहीं है, कर्म निष्प्रयोजन भी नहीं होता। प्रयोजन क्या है कर्म का? हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म नहीं होता। निष्प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है अंतःकरण की शुद्धि। अब दूसरी समस्या आती है अपने ही मन को लेकर के कि हमारे मनीराम भटकते इधर उधर, एक जगह नहीं टिकते। तो उस मन को एक जगह टिकाने के लिए भक्ति बताते हैं। भगवान को थोड़ी चाहिए अपनी भक्ति। देखो, जैसे अपने यहाँ मंदिर है, चाहे मंदिर में 1000 लोग चले जाए या कोई भी न जाए, तो वहां बैठे हुए भगवान को भी फर्क पड़ने वाला है। देखो, जाने वाले की आवश्यकता है, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार एक सज्जन ने मुझे पूछा, यंग लड़का, आपके भगवान इतने शक्तिशाली है तो अपने मंदिर की रक्षा क्यों नहीं करते? कैसे मुसलमानों को आगे तोड़ने दिया? ये हुआ था वहाँ आपके गुजरात में ही 28 बार किया था सोमनाथ। वहाँ मुझे पूछा तो हमने कहा, मुझे ये बता, भगवान ने तुमको बताया क्या मंदिर बनाने के लिए? ये तो आपकी खुजली है कि आप मंदिर बनाते हो। यदि आपने मंदिर बनाया है, आप रक्षा करो। भगवान की रक्षा की कोई आवश्यकता है तो महाराज, तो कर्म हम करते हैं अपनी आवश्यकता से, भक्ति हम करते हैं अपनी आवश्यकता से। और भक्ति का तात्पर्य क्या है? ताकि हमारा मन जो इधर उधर भटकते रहता है उसको एक एंकर में बांध दे। तो कर्म का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि और भक्ति का तात्पर्य अंतःकरण को एकाग्र कर दिया। ये दोनों बातें तब हो सकती है जब हम डिसिप्लिन हो। तब हमारे सोने में डिसिप्लिन नहीं है, उठने में डिसिप्लिन नहीं है, खाने में डिसिप्लिन नहीं है,
चलने में डिसिप्लिन नहीं है, अब हम सो रहे 12 बजे 1 बजे 2 बजे, टीवी देख रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर दूसरे दिन अब नींद से उठने को मन नहीं करता। अरे ये कोई मनुष्य का जीवन है कि क्या है? देखो, व्यक्ति का जीवन जब तक डिसिप्लिन नहीं होता, जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता, चाहे भौतिक उपलब्धि हो चाहे आध्यात्मिक उपलब्धि। देखो, एक बार हम बीके बिरला जी के यहाँ पे कलकत्ते में, स्वामी अखंडानंद जी भी थे, आप भी थे वहाँ। तो वहाँ देखा उनका नियम, इतने बजे सुबह में घर के सभी मेंबर टेबल पर आ जाते हैं, बिल्कुल नियम से सब बैठ करके साथ में हर एक का जो अपना नाश्ता है वो खाएंगे, फिर वो अपना काम के लिए निकल जाते हैं। शाम को आने के बाद सब के सब इतने बजे डाइनिंग टेबल पर आएंगे। ये नहीं मैं भूल गया, मैं बाहर खा के आया। नो, डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ। इसके लिए योगाभ्यास। तो 3 बातें हो गई, कर्म, उपासना और योग। ये 3 बातें जब करेंगे तब हमारे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है, और जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है और ईश्वर का अनुग्रह होता है, तब अलाद शांति प्रकरण अपने हाथ में आता है। हमारा तो बलाद शांति है, चुप, लेकिन मन कुछ परेशान। इसलिए यह जो चित्त में विषय ना हो, लेकिन शास्त्र गुरु इनको लेकर के क्या करना है, तो कहते हैं सह यहाँ अस्ति कल्पित समृद्ध्या परमार्थेन नास्ति। जो सापेक्षता की दृष्टि से होता है, परमार्थ की दृष्टि से नहीं होता। ये जो भजन गाते हैं ना कई लोग, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, हम बड़े दुखी हो गए, चित्तानि नाम दुखी हो गए। न गुरु न शिष्य, ये सब व्यवहार में है। इसलिए जो वस्तु व्यवहार में सत्य होती है, परमार्थ की दृष्टि से वो होती ही नहीं। अब गुरु शिष्य का देखो, हमारे विचार ये गुरु शिष्य के चक्कर के भिन्न है लोगों से। आपको भटकते हैं तो ये आपकी परेशानी है, हमारी कोई परेशानी नहीं। गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, गुरु नहीं। ये गुरु महाराज तो अपनी पूजा करवा देते हैं, लेकिन असल में शिष्य श्रेष्ठ होता है। इन दोनों के रिश्तों में स्वातंत्र्य है, शिष्य को, गुरु को नहीं है। एक उदाहरण ले लो, एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने क्या दिया था, तुम मेरे शिष्य नहीं हो। उसने क्या किया, हु केयर्स, उन्होंने उनका एक चित्र बना दिया और उनके सामने अपनी तपस्या शुरू कर दी। तो गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य महत्व का होता है, गुरु नहीं। हम भले कहते रहे कृष्णम वंदे जगत गुरु, काहे का जगत गुरु? यदि जगत गुरु होते भगवान कृष्ण, तो दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र इनके गुरु क्यों नहीं बने? ये तो लिखते, हर एक आदमी लिखता है जगत गुरु, जैसे हर एक आदमी शंकराचार्य, पता नहीं कितने महाराज। इसीलिए यह तो शिष्य की श्रेष्ठता है कि जो अपने को बदलने के लिए तैयार है, जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार है,
ये सर्वश्रेष्ठ साधना है। भगवद गीता कहती है साधुरेव समन्तव्यः सम्यक भविष्यतो वैसा। जिसने स्वयं को बदलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है वह संत महात्मा हो गया। समझो, देखो ये तो कितने गुरु होते हैं और कितने लोग उनसे सीखते हैं। तो इसीलिए यह तो शिष्य है जो अन्य को गुरु मान करके उनसे सीखता है, इसमें गुरु की श्रेष्ठता नहीं है। तो जो कल्पित समृद्धियां होता है, माने जो व्यवहार के लिए होता है, वो वास्तविक परमार्थ दृष्टि से नहीं होता। इसीलिए परंपरा कहते हैं एक ही आदमी अपने गुरु का शिष्य और अपने चेले का गुरु, तो 2 in 1। जैसे हम एक ही समय अपने माँ बाप के बच्चे और अपने बच्चे के माँ बाप, इसी प्रकार से ये केवल व्यवहार की बात है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से देखें तो ना तो गुरु है ना शिष्य है, एकमेवाद्वयम् नेह नानास्ति। परतंत्र अभिसंवृत्या स्यात् नास्ति परमार्थतः। लेकिन परतंत्र वृत्तिया माने परशास्त्र व्यवहारेण स्यात् पदार्थः सः परमार्थतः निरूप्यमानः न अस्ति। लेकिन अनेक प्रकार के शास्त्र है जिसमें कहते हैं कि देखो गुरु की पूजा करो, गुरु को ये करो, गुरु को वो करो। आपने रामचरितमानस में ये पढ़ा होगा, उत्तरकांड में आता है। उसमें एक जो काकभूषण जी अपनी कहानी बता रहे हैं, उसमें बताते हैं मैं था और शिव जी के मंदिर पे ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था, उधर से मेरे गुरु महाराज आए, मैंने जान लिया वो आए, फिर भी मैं उठा नहीं, उनका आदर नहीं किया, मैं अपना जप करता रहा। उसी समय बहुत भयानक आवाज हुई और शिव जी ने कहा कि तुम बदतमीज हो, तुमको मैं मार दूंगा, तुमने अपने गुरु का अपमान किया। उस समय गुरु महाराज ने शिव जी को शांत किया और मुझे बचाया। इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे जीवन में कभी भी गुरु मत बनना, हमेशा शिष्य बनकर के रहो। शिष्य बनकर के रहने से आदमी की सीखने की प्रक्रिया बंद नहीं होती। जो गुरु बन गया वो सीख नहीं सकता आगे, मुझे मालूम है। मैं उनके पास कैसे जाऊं, मैं तो गुरु हूं, लोग क्या कहेंगे। देखो एक जगह बड़ा सुंदर आता है एक विचार, जब बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है तो उस बाढ़ में बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ के लिए जाते हैं पानी के साथ, लेकिन वहाँ जो घास होती है वो झुक जाती है। तो बाढ़ चली गई फिर होगी। जगत में बड़ा होकर के रहना यह अध्यात्म नहीं है, छोटा बन करके रहो लिया। फिर व्यवहार का चक्कर ही नहीं थी। देखो जिसकी ये दृष्टि है एकमेवाद्वितीय नेह नानाद्वितीय, उसके लिए गुरु शिष्य अपना पराया कुछ नहीं, व्यवहार के लिए सब होता रहेगा। देखो व्यवहार के अनुसार ही करना है, लेकिन ज्ञान जो है वो अद्वैत का है। जैसे व्यवहार में क्या करते हैं, गुरु महाराज के चरणों की सेवा, उनको चरणों पर नमस्कार करते हैं, लेकिन ज्ञान कहाँ है उनका ज्ञान तो खोपड़ी में। तो गुरु महाराज के पास गए और चमकी मालिश करी, क्यों, आपका ज्ञान वहाँ है, हम उसकी तारीफ कर रहे। अरे राम राम राम। व्यवहार में जैसा है वैसा ही करना है, व्यवहार में फर्क नहीं लाना है। लेकिन जो हम आदर करते हैं वो देह का नहीं, वो ज्ञान का।
इस प्रकार से जो परमार्थ की दृष्टि है उसमें अनुभव भिन्न है, जो सापेक्षता की दृष्टि है उसमें अनुभव भिन्न है। ये दृष्टि में परिवर्तन लाना, इसके लिए अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो कितनी दृष्टियां होगी हमने आपको बताई पहले भी। पहली दृष्टि लहर का लहर के साथ संबंध, तू तू मैं तू तू। फिर लहर का समुद्र के साथ संबंध, फिर समुद्र का लहरों के साथ संबंध, और चौथा पानी का समुद्र और लहरों के साथ संबंध। जो पहला संबंध होगा लहरों का लहरे के साथ, झगड़ा होगा, तू तू मैं तू तू। एक लड़की ने मुझे एक कविता लिख के भेजी हिंदी में। बोले स्वामी जी, शादी के पहले मैं ही मैं। शादी हो गई तो कुछ दिनों तक तू ही तू। फिर एक आध साल बीत गया, फिर तू मैं तू मैं। फिर और एक साल बीत गया, फिर मैं तू मैं। एक साल और बीत गया और मैं हूँ गुजराती में मैं को हूँ कहते हैं, तो हूँ तू कबड्डी। सापेक्षता की दृष्टि, मैं वर्सेस तू, इसमें कभी शांति नहीं है। यहां से उठे लहर समुद्र के प्रति, कौन सा रिश्ता है? भक्त का भगवान के प्रति। लहर का लहर के साथ कंपटीशन होगा, जेलसी होगी, झगड़ा होगा, मैं बड़ा तू बड़ा, मैं छोटा तू छोटा होगा। लेकिन लहर का जब समुद्र के साथ होता है, भक्त का जब भगवान के साथ रिश्ता होता है, तो उसमें मैं तू नहीं, केवल तू ही तू। मैं अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर देता हूँ। फिर भगवान की दृष्टि से दुनिया को देखना, ये भक्ति शास्त्र का सिद्धांत है। जिस दृष्टि से भगवान अपनी दुनिया को देखते हैं, वैसे आप दुनिया को देखो। तो कैसे देखते हैं भगवान अपनी दुनिया को? जैसे समुद्र लहरों को कैसे देखता है, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। लहरों के लिए, समुद्र के लिए सुनामी बुरी नहीं, पर छोटी सी लहर अच्छी नहीं, क्योंकि समुद्र की दृष्टि से वो अन्य है ही नहीं। देखो, और पानी की दृष्टि से देखो तो ना समुद्र है ना लहर है, ना कारण है ना कार्य है, ना कारण बड़ा है ना कार्य छोटा है, सब कुछ गायब हो गया। तो परमार्थतः पानी के दृष्टि से जो दृष्टि है, जो अनुभव है, वो यहाँ बताते हैं कि परमार्थतः न अस्ति असौ। यह जो सापेक्षता का व्यवहारिक जगत है, इसका परमार्थ दृष्टि से कोई मतलब नहीं। एक बार हम कोई एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी देख रहे थे, हमारे पास एक छोटी सी लड़की बैठी थी। बोले स्वामी जी, आप कार्टून नहीं देखते, ये एनिमल प्लैनेट और ये देखते हैं? हमने कहा देखो, मैं कार्टून देखता हूँ लेकिन टीवी में नहीं, लाइव कार्टून देखता हूँ बिना टीवी के। लाइव कार्टून्स आर अवेलेबल, व्हाई गोइंग टू द टीवी? उसी समय जब बात हो रही थी तो एक शेर एक हिरण के पीछे दौड़ रहा था, और दौड़ के उसने हिरण को झपटा, मारा। तो उसने एकदम अपनी आंखें बंद कर ली। स्वामी ये बंद कर दो, शेर बहुत गंदा है। मैंने बंद कर दिया। क्या गंदा है? देखो ना, उसको बेचारे को मार रहा है, उसको पाप लगेगा ना। शेर के दृष्टि से ये जानवर को मार के खाना ये पाप पुण्य नहीं है। जैसे हम फल तोड़ के काट के खाते हैं, तो पाप पुण्य की कल्पना होती है क्या? उनका स्वभाव है। इसी प्रकार से जब परमार्थ दृष्टि से देखो तो अनुभूति भिन्न होती है। सापेक्षता से देखो
तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसीलिए यहाँ पदार्थः शास्त्रादि विद्यते स कल्पित समृत्या कल्पितांच सा परमार्थ प्रतिपत्ति उपायत्वेन। और ये जो शास्त्र है, ये गुरु है, शिष्य है, ये साधना है, ये केवल उपाय है। देखो, उपाय शब्द का अर्थ है उप माने नजदीक, अय गतो माने चलना, जो हमको प्रभु के पास ले जाता है उसको उपाय कहते हैं। तो गुरु शिष्य का रिश्ता, शास्त्रों का अध्ययन, ये सब उपाय है। जैसे अच्छा कपड़ा हो, फिर अच्छा बिस्तर हो, फिर वहां जाके लेट लिए, सब कुछ बंद कर दिया, ये सब उपाय है नींद में प्रवेश करने के। नींद लग गई तो बाकी किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं। इसी प्रकार से कहते हैं ज्ञाते तत्वे द्वैतम न विद्यते इति उक्तम, पहले ही कहा है। जिसने अपने इस अद्वैत स्वरूप को देखा है उसके लिए ये द्वैत का व्यापार संपूर्ण रूप से अभाव को प्राप्त हो गया है। और इसीलिए जो कहा है ना कि निर्विषयम चित्तम, चित्त में कोई विषय ही नहीं है, इसीलिए यह चित्त किसी के भी साथ आसक्त नहीं होता, चिपकता नहीं। आप देखो, ये बहुत सुंदर विचार है, सूक्ष्म है, ध्यान से सुनना। असंगता, एब्सेंस ऑफ अटैचमेंट इज नेचुरल। कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे पानी और तेल एक दूसरे से असंग है, उसको कुछ करना थोड़ी है। अब ये सिद्धांत अपने में लगाओ। हमारी आंखें सभी रूप रंग को देखती है, किसी भी रूप रंग के प्रति हमारी आंखें आसक्त नहीं है, इसीलिए सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है। माने ज्ञान वो है जो प्रकाशित करता है, लेकिन किसी भी प्रकाशित वस्तु से आसक्त नहीं होता। उसी प्रकार से हमारी श्रवण शक्ति, चाहे सत्संग की बातें हो, चाहे सिनेमा की स्टोरी हो, किसी भी चीज से उनको आसक्ति नहीं है, इसीलिए सभी कुछ सुन लेते हैं, कोई आसक्ति नहीं। और आगे चलो, हमारा मन किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से आसक्त नहीं है। आसक्ति ये भ्रांति है। इसीलिए मन में सभी प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे भी विचार आते हैं, बुरे भी विचार आते हैं, आवश्यक भी विचार आते हैं, अनावश्यक भी विचार आते हैं, क्योंकि मन किसी भी प्रकार के विचारों को आसक्त नहीं है। और आगे चले जाओ, हम जो शुद्ध चैतन्य है, कॉन्शियस रियलिटी, यह चैतन्य भी किसी से भी आसक्त नहीं है। जागृत अवस्था आती है, चली गई, हम जो के त्यों। स्वप्नावस्था आई, चली गई, हम जो के त्यों। सुषुप्ति आके चली गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। समाधि लग के टूट गई, हमको कोई फर्क नहीं। तो असंगता, absence of attachment is our natural state. उसमें करना कुछ नहीं, केवल पहचानना। इस पहचानने को ही कहते हैं कि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, प्राप्त कर लिया है। अच्छा महाराज, यहाँ तक आने के पश्चात अब आगे कहते हैं, ननु शास्त्रादीनां समृत्वे अज इति अयमपि कल्पना समृद्धि स्यात्।
आप सभी चीज को कल्पना कर रहे हैं, पर व्यवहार कर रहे हैं, तो आप जो परमात्मा को अज 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 कह रहे हैं कि परमात्मा अनबॉर्न है, ये भी कल्पना ही तो है ना। तो गुरु महाराज कहते हैं, हाँ बेटा, ये भी कल्पना ही है। ये केवल अपने ही शास्त्र कह सकते हैं। ऐसे अजहा कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन न अपि अजहा, व्यवहार के दृष्टि से कहते हैं कि परमात्मा का जन्म नहीं हुआ। कारण क्या है? परतंत्रादि निष्पत्त्या संवृत्त्या जायते तुसहा, क्योंकि बाकी के जो शास्त्र है उसमें 1000 बार सुन लिया है, इसका जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ, और इसीलिए हमको केवल जन्म ही मालूम है। तो जो मालूम है उसी से जो मालूम नहीं है वो लखाया जाता है ना। जैसे देखो, हमको कई लोग आकर के इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे अपने रजनी भाई ने एक सज्जन जो है उनका इंट्रोडक्शन दिया और नमस्कार की। हमको तो किसी का कोई याद ही नहीं रहता। भगवान ने ऐसी कृपा करी है कि दिमाग एकदम खाली है। ये लोग तो कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे? स्वामी जी, हम लोग गए थे ना उस आश्रम में, उस आश्रम के, तो वो आश्रम हमको ज्ञात है। तो उस ज्ञात के संदर्भ से ही अज्ञात को लगाया जाता है। तो हमको क्या मालूम है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो परमात्मा को लगाना हो तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। कहेंगे अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अगंधवच्चयत्। इसीलिए केवल लैंग्वेज ऑफ नेगेशन अलोन कैन टेक अस टू द रियलिटी, क्योंकि हम इसमें फंसे हुए हैं। तो हम फंसे हुए हैं जन्म मृत्यु में। तो परमात्मा क्या होगा? जिसका जन्म नहीं होता वो परमात्मा। फिर भगवान भी ठोक देते हैं, इस समय इससे तुमको समझ में आता है, ये कह दो, अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। असल में भगवान को अज कहना ये भी गलत है, ये कहने की बात है। जन्म नाम की वस्तु हो तो जन्म रहित करने में, कहने में मतलब है। यदि 2-4 बच्चे हो तो ये कहना ठीक है कि ये हमारा बड़ा लड़का है, लेकिन एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, तब उसको ऐसा कहेंगे ये मेरा बड़ा लड़का है कि छोटा लड़का है, तो यही एक है। छोटा बड़ा का चक्कर कहाँ है? इसीलिए यह जो अजहा कल्पित संवृत्त्या, व्यवहार के लिए कहते हैं कि हाँ, परमात्मा का जन्म नहीं होता, लेकिन परमार्थेन न अपि अजहा। आकाश और दिशाएं, इनका वर्णन आपको करना हो तो क्या करना पड़ेगा? दिशाएं वो है, जैसे पूर्व दिशा कौन सी है? जिस दिशा में सूर्य उगता है। अच्छा, सूर्य की दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में उगता है। तो पूर्व दिशा के कारण सूर्य उगता है कि सूर्य उग रहा इसलिए वो पूर्व दिशा है? क्या पौर्वात्य देशों में सूर्यास्त नहीं होता और पाश्चिमात्य देशों में क्या सूर्योदय नहीं होता? ये सब व्यवहार के लिए, वास्तविक नहीं है। इसीलिए ये व्यवहार में रहते हुए जो परमात्मा तत्व है उसको पहचानने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो शास्त्रादि कल्पित संवृत्त्या एव अजहा इति उच्यते परमार्थेन न अपि अजहा यस्मात् परतंत्र अभिनिष्पत्त्यां परशास्त्र सिद्धिम अपेक्ष्य यहाँ अजहा इति उक्तः स संवृत्त्या जायते। तो परमार्थ के दृष्टि से है ही नहीं, व्यवहार में हम कहेंगे कि हाँ, उसका जन्म नहीं हुआ। अतः अजहा इति इयम् अपि कल्पना परमार्थ विषये न एव क्रमते इत्यर्थः।
इसीलिए परमार्थ की दृष्टि से देखें तो परमात्मा को ये अजन्मा है ये कहना भी गाली है। क्योंकि हमारे बुद्धि पर ये जन्म मरण का ऐसा जोर से प्रभाव पड़ा है उससे निकल ही नहीं पा। जैसे ये जीव का प्रभाव, पाप करना, पिछला जन्म, ये जन्म, प्रारब्ध। गुजरातियों के बच्चों के नाम बड़े विचित्र होते हैं। एक बच्चा कहीं आया और मेरे पास आके नमस्कार किया। हमने कहा ज्ञानी जी क्या नाम है आपका? स्वामी जी मेरा नाम संचित है। हमने कहा प्रारब्ध कहाँ गया और आगामी कब होने वाला है? ये पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म प्रारब्ध कर्म जीवन का प्रयोजन जीवन का लक्ष्य इसमें ऐसे फंस गए थे उसमें से निकल ही नहीं पाए। यहां तक के कि हम अपने को भगवान के भगत कहते हैं, लेकिन देखो कैसी गलती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से, भाग्य माने हमारे जो सत्कर्म थे पिछले जन्मों के उसके कारण हमको मनुष्य जन्म मिला है। माने ये जो मैं है उसको त्यागने को तैयार नहीं है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। हमारे कर्मों का फल नहीं है ये। कर्मों के दो ही फल है, सुख और दुख। हमारे जीवन में साधु संत आते हैं, सत्संग मिलता है, ये ईश्वर का अनुग्रह होता है, ये अपने कर्मों का फल नहीं है। लेकिन हम इसी में फंसे रहते हैं। देखो पता नहीं महाराज क्या हमारा प्रारब्ध था, आप मिल गए कहते हैं लोग। वो कहना कुछ चाहते हैं, कहीं कुछ देते हैं। तो हम कहते हैं ये हमारा भी बड़ा प्रारब्ध है, आपके पल्ले पड़े। तो इसीलिए यह समृद्ध वृत्तियां केवल इसी में फंसे हम, इसको निकालने के लिए कहते हैं परमात्मा। अच्छा, अब अगले श्लोक में कार्य का भी बड़ा सुंदर विषय है, दो प्रकार से इसका चिंतन करेंगे। अभूता विनिवेशोस्ति द्वयं तत्र न विद्यते द्वया भावं स बुद्ध्वैव एव निर्निमितो न जायते निर्निमितो न जायते। भगवान शंकराचार्य का विचार पहले लेंगे फिर दूसरा लेंगे। अभूत, अभूत माने असत्य भूते, माने द्वैते, जो नहीं है सच, ऐसे द्वैत के अभिनिवेश के साथ। अभिनिवेश माने तादात्म्य, अभिनिवेश माने दुराग्रह, अभिनिवेशम आग्रह मात्र। ये हमारा आग्रह है कि नहीं आप कितना भी कहो लेकिन मैं तो देह ही हूं। और इसके कारण कई प्रश्न उठते हैं। जैसे एक बार हमको किसी ने पूछा कि स्वामी जी ये महात्माओं को गुस्सा क्यों आता है? तो सबने उनको पूछा कि महात्मा बच्चे थे क्या? हाँ। बड़े हो गए? हाँ। बूढ़े हो गए? हाँ। मरेंगे? हाँ। तो उनके स्थूल देह के परिवर्तन, चाहे वो महात्मा हो चाहे छोटा आत्मा हो, तो हो गई ना, यहाँ हो गई। उसी प्रकार से जो मन के परिवर्तन है वो होते रहेंगे। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक कथा बताते थे। एक बार उनके वो किसी महात्मा के पास जाते थे गंगा जी के बीच में नाव से, और बड़ी सेवा करते थे उनकी। और वो महात्मा बड़े फक्कड़ टाइप के थे, खूब गाली देते थे, चिल्लाते थे। तो एक दिन इन्होंने कहा कि महाराज जी आप इतने बड़े हैं,
क्यों इतना गुस्सा करते हो, क्यों गाली देते हो, फिर वो गुस्सा करे। मैंने कब गुस्सा किया? बेवकूफ, मैं नहीं गुस्सा करता। अरे गुस्सा करके बोल रहे, गुस्सा नहीं करता। फिर उन्होंने कहा तुमको मैंने कभी कहा है कि आओ करके? नहीं। कहा कि जाओ? नहीं। इसी प्रकार से ये गुस्सा आता जाता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? देखो, जैसे देह के विकार, जहां प्रकृति है वहां विकृति होगी, लेकिन उस विकृति के साथ तादात्म्य है या नहीं, ये महत्व की बात है। इसलिए जहां कहते हैं अजः अभूत अभिनिवेशः अस्ति, जब तक के इस असत्य द्वैत के साथ हमारा दुराग्रह है, ये द्वैत सत्य है, तभी तक ये संसार बना रहेगा। द्वयम तत्र न विद्यते, लेकिन अपने अद्वैत स्वरूप में द्वैत का संपूर्ण अभाव है। इसीलिए मिथ्या अभिनिवेश मात्रम च जन्मनः कारणम। इसलिए जन्म का कारण क्या है? हमारा मिथ्या अभिनिवेश, माने अपने देह के साथ, द्वैत के साथ तादात्म्य करके रहने का जो अभ्यास है, उसी के कारण ये जन्म मरण का चक्कर शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनो, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष है, उनके प्राण देह को त्याग करके निकल नहीं जाते, योगियों के जाते हैं, क्योंकि योगियों में अभी मैं है, ब्रह्मज्ञानी में मैं नहीं होता। और इसीलिए शब्द आता है शुचीनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। ये जो योग भ्रष्ट है, यदि उसकी बहुत इच्छाएं अभी बनी रही है तो वो अमीर घरों में पैदा होता है और अपनी इच्छाओं को पूरा कर देता है। यदि उस योगी के अंतःकरण में कम से कम इच्छा हो, साधना पूरी नहीं हुई हो, तो फिर वो अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, फिर वो ज्ञानी योगियों के घर में प्रकट होता है और वहां अपनी साधना जारी रख करके अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो योगी है वो कहते हैं अपना देह ब्रह्मरंध्र से निकाल देते हैं, अपना प्राण जो है जीव ब्रह्मरंध्र से ऊपर से निकल जाता है, और जो रोगी है उनका प्राण नीचे से निकल जाता है अपान वायु से, और फिर वो जहां से प्राण निकल गए उस दिशा में आपकी गति होती है। अधोगति होगी यदि नीचे से प्राण निकल गया, ऊर्ध्वगति होगी यदि ऊपर से प्राण निकल गया। कहानी के लिए बड़ा सुंदर लगता है। देखो, कठोपनिषद कहती है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जीते जी वो परमात्मा है। कब? जब ये ज्ञानी ने ये अभिनिवेश देह के साथ और जीव के साथ त्याग दिया है। तो यदि अभिनिवेश नहीं त्यागा तो ये सब सच है, ये हो रहा है, सब सच है। अभिनिवेश नहीं त्यागा तो एक आपको बात बताए, एक जगह की घटना है। एक घर में एक पुत्र पैदा हुआ और वो जो पुत्र था अपनी दादी माँ से बड़ा अटैच था, इतना अटैच कि वो अपने माँ के साथ नहीं सोता था। दूध पीने के लिए माँ के पास जाएगा, फिर दादी माँ के पास, बिल्कुल दूसरा उसको कोई चाहिए ही नहीं, केवल दादी माँ चाहिए। अब छोटा बच्चा था, सब चल गया, 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया। अब वो डिक्टेट करने लगा दादी माँ को, ये साड़ी पहनो, वो मत पहनो, उसके पास मत जाओ, उससे बात मत करना, तुम कहाँ जा रही हो।
1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, और वो दादी माँ परेशान इससे। और उसने कहा, उसके पिताजी, उसके पति का देहांत हो चुका था, उसने कहा पता नहीं कहीं वो तो नहीं आ गए। और फिर उन्होंने कुछ पूजा पोती करी, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे ही है। देखो पूजा पोती करके जो कुछ करना था वो होने के पश्चात फिर ये बच्चा अपने माँ के पास नॉर्मल रहने लग गया। माने ये जो इनके पति महाराज थे इतने आसक्त हो गए अपने पत्नी के साथ कि मरने के बाद उसी घर में पैदा होकर के छोड़ेंगे नहीं, परेशान करते। क्योंकि ये अभिनिवेश है, ये तादात्म्य है, ये दुराग्रह है। तो जब तक कि ये अभिनिवेश है तभी तक संसार है, अभिनिवेश नहीं है तो कोई संसार नहीं। इसलिए अभूताभिनिवेशः अस्ति द्वयं तत्र न विद्यते, तत्र परमात्मनि अद्वैते तत्त्वे द्वयं न विद्यते। शुद्ध परमात्मा स्वरूप में द्वैत नहीं है। द्वया भावम स बुद्ध्वा एव, और जिसने ये द्वैत के अभाव को पहचान लिया है, निर्निमित्तो न जायते, इसीलिए उसको जन्म लेने के लिए कोई निमित्त ही नहीं है। क्यों जन्म ले वो? देखो, एक बार हम बच्चों के साथ थे कहीं और उनके साथ बात कर रहे थे। हमने कहा भाई बताओ, जिनको जिनको आनंद चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हाथ ऊपर उठाओ। सब बच्चों ने हाथ उठाया, फिर हाथ नीचे। फिर जिनको नहीं चाहिए वो उठा, तो 2 बच्चों ने हाथ उठाया, उनको नहीं चाहिए। इसका अर्थ क्या है? मैंने उनको पूछा, अन्न किसको चाहिए? जिसको भूख लगी है। पानी किसको चाहिए? जिसको प्यास लगी है। आनंद किसको चाहिए? जो दुखी है। ये सब दुखी है, ये 2 बच्चे दुखी नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए कहते हैं ये कोई निमित्त ही नहीं है जन्म लेने का, क्योंकि ना तो हमने अपने को देह माना है, ना तो हमने अपने आप को जीव माना है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्र ब्रह्म समश्नुते। इसीलिए ज्ञानी लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते कि मेरी समाधि बना लो, फिर वहां पूजा करो, फिर पूजा के लिए बंदोबस्त करूं। जैसे किसी हाथी को बड़ी सुंदर कमल पुष्प की माला पहना के रखी हो, तो हाथी क्या उस पुष्प की माला का ध्यान रखेगा? कहाँ गिरी, कहाँ पड़ी, उसका ध्यान भी नहीं उसके तरफ। इसी प्रकार से ज्ञानी देह के माध्यम से प्रकट होता है, लेकिन अपने आप को कभी देह के रूप में स्वीकार नहीं करता। ये अभिनिवेश जो है यही हमारे जन्म मृत्यु का कारण है। देखो कितना एम्फसिस किया है इस वस्तु पर, इस कृत्य में। इसीलिए जितनी आपकी साधना है, जितना आपका मेडिटेशन है ना, इसको पूरा का पूरा निचोड़ निकाल लो, इतने में ही है। पहली स्टेप देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरी स्टेप जीवात्म भाव की निवृत्ति, खल्लास, बाकी सब यूजलेस। फिर दान धर्म करने करो, वो स्टॉप नहीं। एक बार हम जा रहे थे, मुंबई की बात है, कार में किसी व्यक्ति के साथ, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पीछे दोनों बैठे हम लोग। तो भिखारी आते हैं ट्रैक्टर की, मुंबई के भिखारी बड़े प्रोफेशनल है ट्रैक्टर की। तो कहा 10 रुपये निकालो जल्दी, दूसरे जगह जाना है। तो हमारे मित्र कहते हैं, देखो महाराज, इन लोगों को शर्म नहीं आती क्या भीख मांगते? हमने कहा मुझे क्यों कह रहे, मैं भीख मांग रहा हूँ क्या?
नहीं वो अपने उनको मार दो, मुझे क्या मालूम, इतनी दहशत कर ली ऊपर से। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कांच नीचे करी, बात करी उससे, भीख मांगता है, शर्म नहीं आती, मेहनत करो, भीख मांगता है, मेहनत करो। तो उसने कहा बाबूजी भीख मांगने में कम मेहनत है, एक दिन करके देखो कितनी मेहनत है, जो आया वो उपदेश करता है, भीख कोई नहीं देता। फिर उन्होंने कांच बंद कर दिया, मुझे कहते देखो कैसा मुंह लगा है। अब मेरे मन में विचार आया, क्योंकि मैं उनके कार में बैठा था, चुप बैठा, मेरे मन में विचार आया, कौन है मुंह लगा, वो क्या। देखो यदि आपको दान करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ध्यान रखना है अपने अंतःकरण की शांति की तरफ, नहीं तो दान दे देंगे और अंदर गुस्सा करेंगे, देखो मैंने इसको दिया, सामने जाकर के बीड़ी पी रहा है। इसीलिए यह जब तक के देहात्म भाव बना रहेगा, जीवात्म भाव बना रहेगा, संसार से निवृत्ति नहीं है। और जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, फिर संसार का कोई कारण ही नहीं है, निर्निमित्तो न जायते, फिर उसके लिए जन्म मरण का चक्कर हमेशा के लिए छूट गया। एक तो यह अर्थ हो गया। अब दूसरे दृष्टि से विचार करते हैं, अभूत अभिनिवेशः अस्ति द्वयं तत्र न विद्यते। अभूत माने जिसका जन्म ही नहीं हुआ, ऐसे अज तत्व, ऐसे परमात्मा के साथ जहां अभिनिवेश तादात्म्य होता है, माने जिसने अपने आप को इस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के रूप में पहचान लिया है, तत्र द्वयम न विद्यते, उसके लिए द्वैत का संसार आई ही नहीं। दोनों तरह से विचार होता है। और द्वया भावम जो बुद्धवा एवं, और चूंकि उसके लिए यह द्वैत का संसार है ही नहीं, तो कोई निमित्त ही नहीं कि क्यों वो जन्म मरण के चक्कर में फंसे। इसलिए जितनी साधना है, सभी की सभी साधना केवल इसी के लिए है। तो मिथ्या अभिनिवेश मात्रम च जन्मनः कारणम, ये मिथ्या वस्तु के साथ जो हमारा तादात्म्य है, दुराग्रह है, इसी के कारण जन्म मरण का चक्कर पड़ा रहता है। यस्मात् तस्मात् अद्वया भाव बुद्ध्वा निर्निमित्तो निवृत्त मिथ्या अद्वया अभिनिवेशः यहाँ स न जायते। और जन्म का जो कारण है, देह के साथ तादात्म्य, जीव के साथ तादात्म्य, ये कारण जब हट गया तो जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं, इसीलिए फिर उसका जन्म नहीं होता। यदा न लभते हेतु उत्तमाधम मध्यमान तदा न जायते चित्तम हेतु भावे परम कुतः। अब अपना जो जन्म मरण का चक्कर है कैसे होता है, ये सब बातें शास्त्रों में आती है। कहते हैं जात्या आश्रम विहिता आशिहि वर्जितैहि अनुष्ठीयमाना धर्माः देवत्वादि प्राप्ति हेतवः उत्तमाः केवलाश्च धर्माः। जो व्यक्ति अपने शास्त्रों के अनुसार अपने जो कर्तव्य कर्म है, धर्म के कार्य है, निष्काम भाव से करता है, तो ऐसा व्यक्ति उच्च योनि में जन्म लेता है, देवत्व इत्यादि। ये उत्तम जन्म है, उत्तम योनि है। दूसरी मध्यम योनि है, कौन सी है? अधर्म व्यामिश्राम मनुष्यत्वादि प्राप्त्यार्था मध्यमाः। जब हमारे जीवन में थोड़ा बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत बुरा है, ऐसा मिक्स्ड है, केवल शुद्ध पवित्र नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो खिचड़ी ब्रांड है, साबुदाने की खिचड़ी, वो मनुष्य के जन्म को प्राप्त हो जाता है, वो मध्यमा है। तीसरा कहते हैं तिर्यगादि प्राप्त निमित्ता अधर्म लक्षणा प्रवृत्ति विशेषा च अधमाः। और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं, ऐसे धर्म के विरुद्ध कर्म करने वाले लोगों को निम्न योनि में जन्म हो जाता है। अब आगे कहते हैं तान उत्तम मध्यम अधमान अविद्या कर्तितान
अन्यत् एकम एव अद्वितीय आत्मतत्वम सर्वकल्पना वर्जितम जानन न लभते न पश्यति। देखो, जिसने ये 3 प्रकार के जन्मों से अपने आप को बचा लिया है, क्योंकि उसने ये सब जाना है, अच्छा बुरा, कर्म अकर्म विकर्म, ये केवल कल्पना मात्र है। दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट अच्छा नहीं होता और कोई भी एब्सोल्यूट बुरा नहीं होता। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता, भगवद गीता कहती है। आप कितना भी पवित्र कार्य कर लो, उसमें कोई ना कोई पाप हो ही जाता है, क्योंकि कर्म का क्षेत्र ही ऐसा है। इसीलिए आप लोग जो सोना खरीदते हो वो कभी भी 100% प्योर नहीं होता। 100% प्योर कोई भी वस्तु रह नहीं सकती, नष्ट हो जाती। इसीलिए कहते हैं यहाँ कि ये सभी के सभी केवल अविद्या परिकल्पिता, केवल अपने मन के खेल है। देखो, जब हमको सपना आया कि हमने दान धर्म किया है तो पुण्य नहीं लगेगा, और किसी को मारा है तो पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार से ये जागृत अवस्था में जब तक कर्तृत्व का अभिमान है, मैं कर रहा हूँ अच्छे बुरे कर्म, तभी तक के कर्मों के साथ अभिनिवेश, देह के साथ अभिनिवेश, जीव के साथ अभिनिवेश, और उसके कारण ये जन्म मरण का चक्कर बना रहता है। लेकिन जिसने कल्पना वर्जितम जानन, जिसने सभी कल्पनाओं का आधार जो एकमात्र परमात्मा तत्व है उसको पहचान लिया है, न लभते, उसके लिए ये भिन्न प्रकार की गतियां, स्वर्ग में जाना, मृत्यु लोक में आना, नरक में जाना, इसका कोई मायना नहीं रहता। जिस प्रकार से बाले ही दृश्यमानम गगने मनम विवेकी न पश्यति, जैसे अज्ञानी व्यक्ति कहता है आकाश नीला है, लेकिन ज्ञानी को पता है आकाश का रंग नहीं होता, भले वो नीला दिख रहा हो लेकिन आकाश नीला नहीं होता। उसी प्रकार से तद्वत् तदा न जायते न उत्पद्यते चित्तम, इसीलिए इसका जो चित्त है अब ये परमात्मा में लीन हो गया है। ध्यान से सुनना, एक लहर जब शांत होकर के समुद्र में चली जाती है तो क्या वही लहर बाहर आती है? एक बर्फ का टुकड़ा आपने एक बकेट में डाल दिया तो पानी के साथ एक हो गया। फिर यदि उसका बर्फ बनाओगे तो पहले वाला बर्फ का टुकड़ा बाहर आएगा। देखो, ज्ञानी पुरुष की यही विशेषता है, अत्र ब्रह्म समश्नुते, उसका जो चित्त है चैतन्य में एक हो गया है। यही सब कुछ साधना है। कल सपने में हमने एक बहुत बुरी घटना देखी, किसी ने आके हमको मार दिया। अब दूसरे दिन भी सपना देखा तो जो सपना देखने वाला कल के सपने में था वही आएगा क्या? वो तो खत्म हो गया। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम अपने स्वरूप में जग जाएंगे, ऐसी कल्पना करो। सपना देखते समय यदि आपको ये मालूम है कि ये सपना है तो आप दुखी होंगे? सुखी होंगे? नहीं। जैसे ड्रामा देख रहे हैं, इसी प्रकार से जीवन मुक्त पुरुष इस जगत में रहते हैं, रहते समय उनको मालूम है ये सब नाटक चल रहा है, उनको कहते हैं जगे है, बाकी के सब सो रहे हैं। इसीलिए न जायते न उत्पद्यते चित्तम देव आदि आकार ही उत्तम मध्यम अधम फल रूपेण। इसीलिए इनका चित्त फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के योनियों में जन्म नहीं लेता, क्योंकि उनका चित्त अब डिसॉल्व हो गया है। इसी को हमने आपको सिंपल शब्दों में कहा, वेदांत में मैं को मुक्त नहीं करते, मैं से मुक्त होते हैं।
बाकी सिद्धांतों में मैं को मुक्ति के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन आज तक मैं को कोई मुक्त नहीं कर सका। मुक्ति हमको मैं से ही लेनी है, क्योंकि दुखी मैं हो रहा है। हेतु अभावे चित्तम न उत्पद्यते इति ही उक्तम। सा पुनः उत्पत्ति चित्तस्य कीदृशी इति उच्यते। सा पुनः अनुत्पत्ति चित्तस्य कीदृशी इति उच्यते। अब ये बताया कि कारण न होने के कारण चित्त जो है परमात्मा में लीन हो गया, फिर उसका जन्म होता नहीं। तो ये चित्त का जन्म नहीं होना किस प्रकार से है, ये हमको बताओ। इसको बताने के लिए हम 77वें श्लोक में कहते हैं, अनिमित्तस्य चित्तस्य या अनुत्पत्ति ही समान्वया अजातस्यैव सर्वस्य चित्त दृश्यम ही तद्यतः। इसको हम अगले क्लास में लेंगे।